सर्दी का मौसम था। हवा इतनी ठंडी थी कि पेड़ों की पत्तियां भी कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनकी जड़ों तक सिहरन पहुंचा दी। सूरज बादलों में कहीं खो सा गया था और आसमान के रंग में एक अजीब सा नीलापन था। वही नीला जो उस जंगल का परिचय माना जाता था, जहाँ लोग शाम होते ही कदम रखने से डरते थे। उस जंगल को लोग हाड़ कपाने वाला वन कहते थे, क्योंकि वहाँ तापमान हमेशा आसपास के गांवों से कई गुना कम रहता था। लेकिन असली वजह सिर्फ सर्दी नहीं थी, असली वजह थी वो चुड़ैल, जिसके बारे में लोग दबे स्वर में बातें करते थे, जिसे कुछ लोग ठंड की चुड़ैल और कुछ बर्फ की रूह कहते थे। कहते हैं उसकी सांस से तापमान गिर जाता है, उसके चलने से हवा बर्फ की तरह चुभने लगती है और उसके पास पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति गर्मी महसूस करना भूल जाता है। इसी जंगल से कुछ दूरी पर बसे रामपुर गांव का युवक राजेश आज उसी रास्ते से जा रहा था। उसे शहर पहुंचना था और ये जंगल पार करना ही सबसे छोटा रास्ता था। गांव वाले हमेशा मना करते थे, रात को उस जंगल में मत जाना बेटे, वहाँ ठंड इंसान की हड्डियों को पिघला देती है। लेकिन आज राजेश के पास विकल्प नहीं था। उसकी माँ अचानक बीमार हो गई थी और दवा लाने के लिए शहर जाना बेहद जरूरी था। राजेश अपने पुरानी बाइक पर था, एक लाल रंग की थोड़ी खड़खड़ाने वाली मोटरसाइकिल, जिसे वो प्यार से लाली कहता था। बाइक की हेडलाइट धुंध में मुश्किल से कुछ मीटर आगे रोशनी डाल पा रही थी। सड़क सुनसान थी और पेड़ों की शाखाएं रास्ते के ऊपर झुकी हुई थी, जैसे कोई सुरंग बन गई हो। जंगल का प्रवेश द्वार पार करते ही उसे एक अजीब सी ठंड ने घेर लिया। ये ठंड गांव की ठंड से बिल्कुल अलग है। राजेश ने जैकेट कसते हुए सोचा। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि सड़क के किनारे बर्फ जैसी सफेद धुआं सी परत धीरे धीरे जमीन से उठ रही है। वो रुका नहीं, मगर मन में एक बेचैनी सी होने लगी। पेड़ों के बीच से आती हवा की आवाज भी बदल गई थी। अब वो हवा नहीं लगती थी, जैसे कोई किसी पुरानी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा हो। राजेश ने बाइक की स्पीड थोड़ी बढ़ाई। हेडलाइट की रोशनी धुंध को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धुंध भी जैसे रोशनी को निगल रही थी। कुछ और आगे जाने पर उसे अचानक एक परछाई दिखी, रास्ते के बीच में खड़ी हुई। राजेश ने तुरंत ब्रेक लगाया। बाइक रुकते रुकते फिसलने लगी। वो घबरा कर बोला, कौन है? रास्ते से हटो। परछाई बहुत ही पतली, लंबी और अजीब तरीके से झुकी हुई थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, काले नहीं बल्कि बर्फ की तरह सफेद। उसके आसपास हवा और भी ठंडी थी, इतनी कि राजेश के हाथ दस्ताने के अंदर भी सुन्न पड़ गए। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक सफेद धुंधली सतह, जैसे बर्फ से ढकी शिला। लेकिन जहाँ आंखें होनी चाहिए थी, वहाँ दो नीली लपटें जल रही थी, ठंडी लेकिन जिंदा। और उसके होठों के स्थान पर एक हल्की दरार, जो हिलकर बोलने जैसी लगती थी। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। परछाई ने शब्दों में नहीं बल्कि हवा की एक बर्फीली लहर में पूछा, क्यों आए हो मेरे जंगल में? राजेश कांप गया। उसकी सांसें धुंध की तरह बाहर निकल रही थी। मैं बस रास्ते से गुजर रहा हूँ, शहर जाना है। मेरी माँ। उसने फिर पूछा, गर्मी क्यों लाए हो? राजेश ने समझा नहीं। फिर अचानक उसे याद आया, उसकी जैकेट की जेब में उसकी माँ की गर्म दवाई वाली थैली थी, जिसमें गर्म पानी की छोटी बोतल थी, ताकि दवा खराब ना हो। बहुत हल्की गर्मी, लेकिन शायद इस जंगल में ये भी चुड़ैल को महसूस हो गई। राजेश ने घबरा कर कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कोई नुकसान नहीं किया। हवा अचानक चीखने लगी, पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी, बर्फीले धुएं ने उसे घेर लिया। परछाई ने अपना सिर थोड़ा झुकाया और वो नीली लपटें राजेश पर टिक गईं। ये जंगल गर्मी को नहीं सहता, आग को नहीं सहता, इंसान को नहीं सहता। राजेश के माथे पर ठंडी पसीने की बूंदें गिरने लगी। कृपया मुझे जाने दें, उसने कांपती आवाज में कहा। परछाई कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने अपना हाथ उठाया। एक लंबा, पतला, नुकीला हाथ, जिसकी उंगलियां बर्फ की टहनियों जैसी थीं। हवा फिर से बदली। अब वो फुसफुसाहट में बदल गई। भाग जाओ तब तक जब तक मैं चाहती हूँ।
और अचानक वो परछाई गायब हो गई। धुएं में घुलते हुए राजेश ने 1 सेकंड भी इंतजार नहीं किया। उसने बाइक स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से दौड़ा दी। इंजन की आवाज जंगल में गूंजने लगी। पेड़ पीछे छूटते गए। धुंध कुछ कम होती दिखी, लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा, बाइक खटाक से बंद हो गई। राजेश ने चौंक कर स्टार्ट करने की कोशिश की, पर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसने देखा उसकी बाइक पर बर्फ जमने लगी थी। टैंक पर, सीट पर, यहाँ तक कि टायरों पर भी, मानो किसी ने मिनटों में बाइक को जमा दिया हो। ये कैसे? राजेश की सांस तेज हो गई और तभी पीछे से एक आवाज आई, धीमी लेकिन बहुत साफ। मैंने जाने को कहा था, लेकिन तुम रुक गए। राजेश धीरे धीरे मुड़ा और उसने उसे देखा। अब वो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट थी। उसका शरीर आधा पारदर्शी था, जैसे धुंध से बना हो। उसके पैरों के नीचे की जमीन पर बर्फ की परत बन रही थी और उसकी आंखों में वो नीली लपटें तेजी से चमक रही थी। राजेश को अब समझ आ गया, वह ठंड की चुड़ैल थी। उसकी आवाज सीधे राजेश के मन में उतरने लगी। मेरे क्षेत्र में गर्म दिलों वालों के लिए जगह नहीं है। राजेश ने आखिरी कोशिश की। बाइक फिर स्टार्ट की, कुछ नहीं हुआ। बर्फ मोटी होती जा रही थी। चुड़ैल अब बस कुछ कदम दूर थी। उसकी सांसें चारों ओर धुंध घूम रही थी, जैसे बर्फीला तूफान जन्म ले रहा हो। उसने हाथ बढ़ाया और उसी क्षण राजेश ने बगल की झाड़ियों में कुछ चमकती हुई लाल रोशनी देखी। एक बहुत ही अजीब, अपरिचित रोशनी। चुड़ैल भी उस ओर देखने लगी। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट आई। राजेश समझ नहीं पाया, पर रोशनी तेज होती जा रही थी और फिर पूरा जंगल एक तेज धमक के साथ कांप उठा। चुड़ैल पीछे हटने लगी। उसकी नीली लपटें बुझने लगीं और लाल रोशनी से एक आवाज आई, राजेश, इधर आओ, जल्दी। राजेश के होश उड़ गए। मेरी माँ की आवाज, लेकिन उसकी माँ तो गांव में थी, यहाँ कैसे? चुड़ैल अब गुस्से से चिल्ला रही थी। हवा तूफान बन चुकी थी, पेड़ टूट रहे थे, धरती कांप रही थी और रोशनी और भी तेज होने लगी। राजेश के सामने अब 2 रास्ते थे, एक चुड़ैल और एक अजीब लाल रोशनी जो उसकी माँ की आवाज में उसे पुकार रही थी। उसने भागने के लिए कदम बढ़ाया, घर की ओर भाग गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल विमल 430 फन में आपका स्वागत है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।